आचार्य देव द्वारा रचित प्रवचन सार की परमात्मा शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा अय्यंगान के 20 बोध के ऊपर चल रही है। अय्यंगान के जो उसमें शुद्धात्मा और शुद्धात्मा का लक्षण, ये दो बात से अय्यंगान के 20 बोध निकलते हैं। ये पूरी चर्चा लक्षण वाली चर्चा है। मुझे गुरुदेव श्री ने 45 साल तक जो शुद्धात्मा का उपदेश दिया, उसमें 45 साल तक धारावाहिक जो उपदेश आया, उसमें ये उपदेश में उनकी शैली थी कि एक शैली तो ये थी उनकी कि वो निरंतर अपनी स्वभाव की बात करते रहे, निरंतर। माने कि दृष्टि का जो विषय है, तो दृष्टि का विषय में कोई परिणमन ही नहीं है, जैसे कोई उत्पाद्य ही नहीं है, जैसे कोई उत्पाद्य वाला लक्षण भी दृष्टि के विषय में नहीं है। वहां तक की चर्चा जो गुरुदेव श्री दृष्टि के विषय के लिए करते थे, और साथ साथ में उसकी एक ये शैली भी रही कि वो वर्तमान में जीव कहाँ खड़ा है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में उसकी पर्याय में क्या चल रहा है, वर्तमान में उसकी पर्याय बहिर्मुख अनादि से क्यों हो रही है, वो पर्याय अंतर्मुख कैसे हो जाए। ये बात भी 45 साल तक धारावाहिक कुछ गुरुदेव की। कोई भी शास्त्र होए, आप गुरुदेव श्री के रक्तकरण श्रावकाचार्य के प्रवचन भी ले लो, तो उसमें भी दृष्टि का विषय गुरुदेव निकालेंगे। कोई भी चारित्र प्रदान ग्रंथ हो या कोई भी प्रवचन सार जैसा ज्ञान प्रदान ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ का व्याख्यान चलता हो उनका प्रवचन, निसभार स्तोत्र का भी आप प्रवचन सुन लो, तो उसमें भी दृष्टि का विषय की बात तो उनकी कदम कदम पे आए, बोल बोल में आए। क्योंकि जो भगवान आत्मा शाश्वत है,
वही उसको दिखाना। अभी वो दिखाते दिखाते वहां जाना कैसे, ये भी उसको दिखाना। तो इसकी चर्चा भी उसने बहुत की। वो चर्चा को बोला जाता है ज्ञान प्रदान चर्चा। और भगवान आत्मा मैं हूँ, त्रिकाली द्रव्य मैं हूँ, शुद्ध परमात्मा मैं हूँ, मेरी अखंडता शाश्वत है, मेरा ध्रुव परमात्मा कभी परिणाम में आया ही नहीं है। वो अपना जो त्रिकाल सत्व है उसमें मात्र ये मैं हूँ, इतना अहम करके ही समय दर्शन प्रकट हो जाए, ये बात तो उनकी मुख्य तैयारी है। ये बात का वचन तो उसका हमेशा रहता था कि तेरे को ये कुछ पता नहीं है, उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध नए निश्चय प्रमाण स्वभाव विभाव, तेरे को कुछ पता नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं ज्ञान में भगवान आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं शाश्वत तत्व हूँ, मेरा अस्तित्व त्रिकाल है, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। इतना भी अगर तुझे तेरी परिपूर्णता का अगर पता चल गया तो तुझे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा जीव भी अहम करके परिणमन करके अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। जैसे शिवजी मुनि की कथा तो सब लोगों को मालूम है, मुझे गुरुदेव से भी बार बार ये चर्चा करते रहते हैं। तो ये भी बात मुझे गुरुदेव श्री ने उनकी चर्चा तो दृष्टि के विषय की इतनी की है, और सोगानी जी तो उसकी तो मस्ती ऐसी थी कि कोई भी बात सामने से आवे, प्रश्न कैसा भी प्रश्न कोई कर ले उसको, वो तो मैं ध्रुव टंकोत्तीर्ण हूं, उधर से ही चालू होता है उसका। ये जो बोल आया ना उसके एक बोल चर्चा वाला है, चर्चा वाला बोल है कि भाई आप चर्चा की भी मनाही करते हो, चर्चा होती है तब भी चर्चा का निषेध करते हो, ये बोल अभी आया नहीं, सवेरे लिया प्रकाश। उसका एक प्रसंग ऐसा बन गया सोनगढ़ में कि मुझे गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान चलता 3 से 4 बजे तक दोपहर को, तो हमेशा 4 से 4:30 बजे तक भक्ति चलती थी जिनेन्द्र मंदिर में। और जिनेन्द्र मंदिर में भक्ति चले, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री भी उधर जाके बैठे, और पूज्य बहन श्री ऐसी भक्ति कराए जिनेन्द्र भगवान की कि जैसे कोई वो जीव भक्ति में बैठे तो वो अरिहंत की भक्ति, जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति सुनते 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 उसको ऐसी याद आने लगे कि मेरे अंदर शुद्ध स्वभाव में ही अरिहंत सीध आचार्य उपाध्याय और मुनिराज अंदर खड़े, ऐसी मेरी अंदर में भविष्य की पर्याय शक्ति रूप अंदर में विद्यमान है। ऐसा उसको पारिणामिक भाव का एहसास हो जाए, ऐसी भक्ति वो करवाते। तो वो भक्ति में पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा बैठते थे। और सोगानी जी का वहां जाना हुआ तो सोगानी जी की तो शैली ऐसी कि उसको तो कोई भी बात हो वो निषेध ही आए उसको। इतना तो था कि मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में बैठने का उसको कभी निषेध नहीं आया, कभी निषेध नहीं। वो जब भी जाते थे गुरुदेव का प्रवचन बराबर सुनते थे, क्योंकि उसको पता था कि ये पुरुष की वाणी जो है उसमें ऐसा चमत्कार है, ऐसी निधि बनाने की शैली है, ऐसी सरलता से अपना आत्मा को हाथ में दे देते हैं, ऐसी ये पुरुष की विधि थी। अगर सम्यक दर्शन भी हो जाए कोई जीव को, जैसे सोगानी जी को सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे बहुत से जीव को सम्यक दर्शन हो गया, मगर वो सम्यक दृष्टि पुरुष भी मुझे गुरुदेव श्री की वाणी सुनने अचूक बैठे थे, क्योंकि उसको पता था
कि मेरी वृद्धि में भी ये निमित्त पड़ेगी, मेरी शुद्धि की जो वृद्धि होगी परंपरा है उसमें भी इसकी वाणी का निमित्त पड़ा, मुझे उसमें परिपक्वता के लिए वो निमित्त मेरे को उपयोगी होगा। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनने के लिए वो बैठते थे। और जब ये भक्ति चलती थी तो सोगानी जी मंदिर के पास में एक मकान था, वहां पे चर्चा करते थे। जैसे गुरुदेव का प्रवचन पूरा हो जाए 3 या 4 मिनट में वो उधर पहुंच जाते थे। और बहुत से लोग ऐसे थे उनकी चर्चा के प्रिय लोग कि जिसको खुद को अंदर से दृष्टि का विषय पसंद था वो उनकी चर्चा में अचूक चले जाते। अभी वहां चर्चा चले और वहां जिनेंद्र भक्ति चले। अभी ये तो अभी हो गया जिनेंद्र भगवान का कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति वहां चले और जिनेंद्र भगवान की भक्ति को छोड़ के यहां तत्वों की चर्चा करे। कोई एक श्रोता था, उस श्रोता ने प्रश्न उठाया सोगानी कि वहां तो पूज्य गुरुदेव श्री और बेन श्री जिनेंद्र परमात्मा शाश्वत देव जो है, 3 लोक के जानने वाले जो परमात्मा विराजमान है, जिसको हम रोज सवेरे वंदन करते हैं, उनकी वहां भक्ति चलती है और आप यहाँ चर्चा करते हो। अभी सोगानी जी को ये सुन के उसका तो अंदर से ऐसा बल था दृष्टि का विषय का, ध्रुव का स्वभाव का इतना बल था उसका कि उसका जवाब जो आता था ना, वो जवाब भी अगर श्रोता अच्छी तरह से उसके ग्रहण में चला जाए ना तो उधर बैठे बैठे समय दर्शन हो जाए। ऐसा जवाब आता था उसका। उसने ऐसा जवाब दिया कि ये जो चर्चा चलती है यहाँ, अभी वो प्रश्न पूछने वाला जीव तो चर्चा में बैठता है, वो भक्ति में नहीं गया। वो प्रश्न ऐसा करता है कि अपन यहाँ चर्चा करते हैं और वहां भक्ति चलती है। सोगानी जी ने ऐसा जवाब दिया उनको कि ये जो चर्चा चलती है, तुम्हें लगता है कि ये यहाँ चर्चा चलती है, यहाँ मैं बोलता हूँ और आप लोग सुनते हैं, मेरा ये वाणी निकल रही है और आपके कर्णेंद्रिय में ये आती है, ऐसी चर्चा चलती है, ऐसा आपको लगता है, तो मेरे को तो पता ही नहीं कि यहाँ चर्चा हो रही है। ये चर्चा सब स्वप्न में हो रही है, जागरूक दशा में तो कुछ और चल रहा है। ऐसा सोगानी जी ने उसको जवाब दिया। तो सोगानी जी का कहना ये था, आप सबको पता तो चल गया होगा उसको क्या कहना था। उसका कहना ये था कि ये चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, चर्चा जहां चलती है वो स्वप्न चल रहा है और मैं जहां हूं वहां मेरी जागरूक दशा चल रही है। और ये जो चर्चा चल रही है वो सब स्वप्न में चल रही है। माने कि कोई भी प्रश्न उसके पास आवे तो उसको कितनी जड़ चेतन की भिन्नता चलती थी, कितनी उसको बहिर्लक्षी उपयोग और परिणति की भिन्नता चलती थी, कितना उसका अंदर से नायक देव का बल था, कितनी उसकी परिपूर्णता के प्रति उसका श्रद्धान समय समय पे दृढ़ होता जा रहा था। ऐसा ये सोगानी जी पुरुष हो कि उनकी बात, उनके बोल अपन अगर पढ़े रहे तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते तो निर्विकल्पता कब आ जाए पता ही नहीं चले। उसी को बोला जाता है कि वांछन विचार का विकल्प छूट गया। वांछन के समय वांछन का विकल्प छूटता है, वांछन के बिना वांछन का विकल्प नहीं छूटता है। जो वांछन करता है
उसको ही वांछन का विकल्प छूटता है। ऐसा ये सोगानिधि की बहुत अनमोल बात, अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। एक बार वो माटुंगा में गए थे, पूज्य आदरणीय लालचंद भाई भी उसके साथ में थे। वहां उनका भोजन का, आहार का प्रोग्राम रखा गया, तो माटुंगा गए थे। तो वहां 8-10 लोग गए थे खाने के लिए। वहां उसका ये शब्द निकला, किसी ने पूछा कि ध्यान की विधि क्या होती है। किसी ने ऐसा प्रश्न उठाया कि ध्येन कैसे होता है, ध्यान की विधि कैसे होती है। उसका जवाब वहां ऐसा निकला कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्येय हूं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं, मैं तो त्रिकाल हूं, मैं तो विनायक हूं, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूं, मैं किसका ध्यान करूं। पर्याय मेरा ध्यान करना हो तो करे, उसको सुखी होना हो तो मेरे पास आवे। मैं तो सुख का सागर हूं, मैं तो ध्रुव निबिड़ तत्व हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो त्रिकाल शाश्वत विनायक मूर्ति हूं, मैं तो ज्ञानमय देव हूं। पर्याय को अगर पर्याय में दुख लगता हो और उसको सुखी होना हो तो वो मेरे पास आवे। तो उसका मैं पना इतना विनायक में दृढ़ता से चलता था कि कोई भी प्रश्न आवे सामने से वो जवाब दृढ़ से ही आता। ऐसी ये निरंतर शुद्ध परिणति वाला जीव था, उसी को ही एकावतारी बोला जाता है। ऐसा ये जीव की बात बहुत अद्भुत है, बहुत माने बहुत अद्भुत। जिसको ये बात अच्छी लगने लगे ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश की सोगानिधि की बात जिसको अंदर में अच्छी लगने लगे, अंदर से ऐसा लगे कि ये सोगानिधि की बात है, वही सचमुच में मेरी बात है, ऐसा अगर कोई जीव को लगने लगे और वो उसके ऊपर त्राटक करे ना, तो उसको क्षण भर में निर्विकल्पता, क्षण भर में। उसके लिए ज्यादा विचार, चिंतन, मनन, एकाग्रता कुछ करना नहीं पड़े उसको। सीधी दृष्टि उसकी द्रव्यों पर चली जाए, सीधी दृष्टि के लिए कोई दूसरा आवरण ही नहीं रहे, सीधा द्रव्य दिखे उसको। ऐसी अद्भुत बात है द्रव्य दृष्टि प्रकाश। ऐसा चैतन्य परमात्मा जो अलिंग ग्रहण है, वो अलिंग ग्रहण में ऐसा कहना चाहते हैं कि वो अलिंग ग्रहण का पता कैसे चले, वो अलिंग ग्रहण का लक्षण क्या है, वो लक्षण से कैसे अलिंग ग्रहण पकड़ में आवे, वो लक्षण बता के यहाँ जो अपन ने बोल चला है, अभी उसमें अपने पास वक्त भी बहुत कम है, बोल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सीधा 18, 19 और 20वां बोल देने की कोशिश करता हूँ 20-25 मिनट में, क्योंकि ये बोल बहुत प्रयोजनभूत है। अभी तक जितने बोल चले आचार्य भगवान के जो शास्त्र होते हैं, जो वो लिखते हैं, जो उसकी प्रचुर स्वसंवेदन की भूमिका में 7वां 6ठा गुणस्थान में जो विकल्पात्मक दशा 6वें गुणस्थान में आती है, तब उसका अमृत रूपी बूंद जो चलता है शास्त्र में विकल्पात्मक दशा में, वो कोई भी शास्त्र का शब्द, कोई भी गाथा, कोई भी उसका वचन, वो वचन सब प्रयोजनभूत होते हैं। कोई बोल अच्छा है तो कोई बोल इससे अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी बोल प्रयोजनभूत है, सभी गाथाएं प्रयोजनभूत है। आश्रम अधिकार में भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और मोक्ष अधिकार में भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और 320 गाथा का मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अनिनश्वर शुद्ध पारगामी निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, उसमें भी अनुभूति हो सकती है। आचार्य भगवान की जो गाथाएं, जो शास्त्र होते हैं, वो सब प्रयोजनभूत होते हैं।
कोई अप्रयोजनभूत गाथा है कि कोई शास्त्र में लिखा नुस्खा अप्रयोजनभूत होता ही नहीं। कोई गाथा निषेध के लिए प्रयोजनभूत है और कोई गाथा आदर के लिए प्रयोजनभूत है। गाथाएं सब प्रयोजनभूत है। इसमें जो बोल आए हैं, कोई बोल निषेधात्मक के लिए, तो निषेधात्मक बोल में भी अस्थि में आ जाता है जी, तो वो भी प्रयोजनभूत है। और अस्थि के बोल है उसमें तो अस्थि में आता ही है। इसीलिए आचार्य भगवान का कोई कथन अप्रयोजनभूत नहीं होता। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना कि ये गाथा अपने को सुनना, ये गाथा नहीं सुनना, ऐसा कभी नहीं सोचना। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना तो पहले से आखिरी तक पढ़ना और आखिरी तक सुनना, तभी अभिप्राय अपना पक्का बनेगा, तभी निर्णय अपना मक्कम होगा, तभी सुधारना की प्रतीति आने का मार्ग और द्वार खुलेगा। तो यहाँ जो 18, 19 और 20 का बोल की बात है, उसमें जो 18वां बोल है उसमें गुणवेद का निषेध की चर्चा है। 19वां बोल है उसमें पर्याय भेद का निषेध की चर्चा है। और 20वां बोल है वो पर्याय का बोल है। इसमें पर्याय अपनी कुमारी दिखाकर ऐसे बोलती है कि मैं द्रव्य हूं, मेरे को कोई दूसरा अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है। ऐसा ही 18, 19 और 20वां बोल अत्यंत प्रयोजनभूत पूज्य गुरुदेव श्री तो उसके प्रवचन में ये जो 18, 19वां 20वां बोल चले हैं, तो बार-बार ऐसा बोला करे ये कितने प्रयोजनभूत है, कितने प्रयोजनभूत है, बहुत प्रयोजनभूत है। ये तो बार-बार सुनने चाहिए, बार-बार समझने चाहिए। ऐसी ये इसमें अद्भुत बात आई है कि 18वां बोल जो है, 18वां बोल में ऐसी अद्भुत बात आई है लिंग अर्थात गुण। अभी तक जो लिंग की व्याख्या चली थी वो लिंग की व्याख्या उत्पाद द्वारा उपयोग में चली थी। और यहाँ जो आचार्य भगवान लिखते हैं कि लिंग अर्थात गुण, आत्मा के अनंत गुण है, उसमें से अनंत गुण में एक एक गुण को अलग से देखना, उसको बोला जाता है लिंग, उसको बोला जाता है लिंग। तो लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण, यानी कि लिंग अर्थात गुण का ग्रहण, अर्थात अर्थावबोध पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। ऐसा कहते हैं कि अलिंग ग्रहण नामक जो नायक परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, उसको गुण नहीं है। आत्मा अनंत गुणात्मक होने पर भी लिंग नाम का गुण जो कहा जाता है वो आत्मा में नहीं है, ऐसा इसमें आचार्य भगवान लिखते हैं। लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध पदार्थ नाम जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। और इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगिक न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, आत्मा अनंत गुणात्मक है, ऐसा गुण से आत्मा को मत देखना। ऐसा लिंग नामक गुण से आत्मा की पहचान नहीं करना कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, सर्वज्ञत्व है, सर्वदर्शित्व है, चैतन्य है, प्रकाश है, ऐसा स्वच्छत्व है, ऐसा एक 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 गुण से आत्मा की पहचान नहीं करना। एक एक नहीं से एक एक गुण को अगर तुम
खोजने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। इस तरीके से गुण आत्मा में विद्यमान नहीं है। एक एक गुण का भेद आत्मा में नहीं है। गुण आत्मा में अलग अलग नहीं है। प्रत्येक गुण का लक्षण होने अलग अलग होने पर भी गुणों का अखंडपना वो आत्मा है। अनंत गुणमयी आत्मा ऐसा बोलना वो व्यवहार का कथन है। अनंत गुण वाला तो व्यवहार ही है, मगर अनंत गुणमयी आत्मा ऐसी पहचान गुण से आत्मा की करना वो भी सचमुच में व्यवहार की बात है। व्यवहार की माने झूठी बात है। व्यवहार प्रथम से ही अन्यथा कथन करता है। मुझे भाई श्री लोग बोलते थे कि व्यवहार है ना, व्यवहार वो झूठा लाल है, वो हमेशा झूठा कथन ही करता रहता है। ऐसे गुण, ऐसा गुण से आत्मा की पहचान करना, ये गुण आत्मा में, ये गुण आत्मा में, मेरे में मोरा द्वेष तो नहीं है, मेरे में एक समय की पर्याय तो नहीं है, मेरे में मेरे को जानने वाली अतीन्द्रिय ज्ञान में पर्याय वो भी मेरे में नहीं है। तो मैं कैसा हूं? तो मैं गुण से सबर हूं, ऐसा भी आत्मा नहीं है। आत्मा की पहचान गुण से नहीं हो सकती। आत्मा वस्तु मात्र है, आत्मा अस्तित्व मात्र है, आत्मा उसकी हयाती मात्र है। अनंत गुण से उसको देखना तो ऐसा हो जाता है कि उसमें कोई विभाग है। उसमें कोई विभाग नहीं है, वो निर्विभाग परमात्मा है। इसीलिए इसमें लिखा है कि लिंग अर्थात गुण वो आत्मा में नहीं है। माने कि गुण नहीं है ऐसा नहीं है आत्मा में, गुण तो है, मगर गुण से उसको पहचान नहीं जाता है। वो गुणी है, वो गुणी है उसका मतलब इस तरीके से अपन ने ज्ञान में या श्रद्धा में समझ ले कि वो अनंत गुण का पिंड है, ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा ऐसा गुण से आत्मा की पहचान ही नहीं हो सकती है। बाहर कोई पदार्थ से तो नहीं हो सकती, पर्याय से तो नहीं हो सकती, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी नहीं हो सकती, मगर उसमें बसे हुए गुण, उसमें रहने वाले गुण, वो गुण से भी आत्मा की पहचान सचमुच में नहीं हो सकती। ऐसा गुण विशेष आत्मा नहीं है। आत्मा वस्तु मात्र है, उसको कोई भी प्रकार से अंदर कुछ है ऐसा देखना, इसका मतलब है कि उसमें भेद रूपी विकल्प खड़ा होता है। ऐसा भेद है ही नहीं आत्मा में। वो बताया जाता है तेरे में पर्याय नहीं है इसलिए तेरे में अनंत गुण है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा दृष्टि का विषय बताने के लिए भी तेरे में अनंत पर्याय नहीं है गुण की, उसमें परिणमन है, और ये अनंत गुण तेरे है, वो पर्याय की नास्ती करके गुण की अस्थि बताई गई है। मगर उसमें भी संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से वो भी जुदा दिखता है। अंदर द्रव्य में गुण, द्रव्य और गुण दो संज्ञा हो गई, दोनों के नाम अलग अलग। संख्या द्रव्य एक है और गुण अनंत है, तो संख्या का भेद पड़ गया। लक्षण द्रव्य का परम परिणामिक भाव है, एक एक गुण का लक्षण अलग अलग है। लक्षण से भी उसकी जुदाई हो जाती है, और द्रव्य का प्रयोजन क्या है और गुण का प्रयोजन क्या है उससे भी उसकी जुदाई हो जाती है। नियम साहब में ये चर्चा आई है, आप देख लेना।
द्रव्य और गुण संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से पृथक है। पृथक है उसका मतलब ऐसा नहीं कि द्रव्य खाली है, कि द्रव्य में नहीं है गुण, ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान यहाँ लिख दिया कि लिंग अर्थात गुण विशेष आत्मा में नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा गुण के बिना का है। गुण से सबल है मगर गुण से उसको देखा नहीं जाता, गुण से वो दिख नहीं सकता। आत्मा वस्तु मात्र से दिखता है, वो गुण से नहीं दिखता। ऐसा ये बोल के कहना चाहते हैं। ये 18वां बोल है कि लिंग नामक गुण, वो गुण आत्मा में नहीं है, उसकी पहचान आत्मा की गुण से नहीं हो सकती। ऐसा लगे अपने को कि पर्याय से तो पहचान नहीं हो सकती, अभी गुण कोई उसमें जुदा थोड़ी रहते, अलग रहते हो तो उससे उसकी पहचान नहीं होती। मगर एक गुण का लक्ष्य करे तो भी वहां तो अनंत गुण विद्यमान है, तो उसकी पहचान तो हो रही द्रव्य की। नहीं, ऐसा नहीं है। एक गुण का अगर लक्ष्य तू करने जाएगा तो अनंत गुण बाकी रह जाएंगे। तू ज्ञान गुण से देखेगा तो अनंत गुण बाकी रह जाएंगे, दर्शन गुण से देखेगा तो दर्शन के सिवाय के अनंत गुण बाकी रह जाएंगे, चारित्र गुण से देखेगा तो ज्ञान दर्शन विजय तो सब बाकी रह जाएंगे। इसलिए ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा में लिंग नामक गुण विशेष नहीं है। गुण से गुणी की पहचान हो नहीं सकती। ऐसा अर्थात वो लिंग नामक गुण वो आत्मा में है नहीं कि वो वस्तु से वस्तु को देखी जाती है। जहां उसमें गुण अनंत गुणात्मक है, ज्ञान दर्शन चारित्र है, ऐसा जहां देखने का प्रयत्न किया तो वो विकल्प की ही उत्पत्ति होती है, और वो विकल्प दुख का कारण है, संसार का कारण है। आत्मा में गुण का भेद करके आत्मा को गुण से देखना, वो विकल्प का नाम संसार है। दूसरा विकल्प तो बहुत दूर है। इतना ही विकल्प ध्येय में गुण भेद करने से पड़ता है। और दूसरा बोल में आया है कि आत्मा में लिंग नामक पर्याय विशेष नहीं है। पर्याय विशेष आत्मा में नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा पर्याय नहीं है, उसमें उत्पाद्य नहीं है, वो बताना है। और 18वें बोल में गुण विशेष नहीं है, ऐसा बताना है। गुण विशेष नित्य तादात्म्य होने पर भी गुण से गुणी की पहचान करने जावे तो गुणी नहीं दिखता है। और पर्याय विशेष उसका जो लक्षण ज्ञान अनित्य तादात्म्य होने पर भी उसको अलग करे तो अनुभूति नहीं हो सकती। यहां ऐसा कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में नहीं है। पर्याय द्रव्य में नहीं है, उसी का नाम ही पर्याय का अस्तित्व रख के पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसा बोला गया है। कोई बोले कि पर्याय द्रव्य में नहीं है तो पर्याय तो चली गई, पर्याय में अनुभूति होने वाली है, पर्याय में वेदन आता है, पर्याय में तो सब होता है, तो उसका मतलब ये है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसी का नाम द्रव्य और पर्याय की अस्थि दिखलाई जाती है। और जहां वो ऐसा उसके ख्याल में आता है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसी समय वो पर्याय द्रव्य से अवैध हो जाता है। जहां ऐसा उसको विचार चला, उसका ज्ञान उदित हुआ, उसका श्रद्धान ऐसा हुआ कि मैं तो त्रिकाल हूं, मैं तो वस्तु मात्र हूं, मेरे में गुण भेद भी नहीं है और मेरे में
वर्तमान उत्पाद के वाली पर्याय भी नहीं है, ऐसा जहां द्रव्य को देखने का उसका उपयोग में कार्य चला तो उसी समय वो उपयोग अनन्य हो के परिणम जाता है। वो 20वां बोल की बात। 20वां बोल में ऐसा आया कि पर्याय ऐसा कहती है कि मैं ही खुद द्रव्य हूं, मेरे को द्रव्य का अवलंबन की जरूरत नहीं है। कौन द्रव्य, कौन वर्तमान और कौन त्रिका, कौन एक समय का, इसका परिणाम और कौन अपरिणामी, वो तो बोलती है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही त्रिकाल शाश्वत हूं। उसका सुर ही ऐसा चलता है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही अनादि अनंत हूं, मैं ही ध्रुव हूं, मेरे को ध्रुव की जरूरत नहीं है, मैं खुद ध्रुव हूं। जो पर्याय द्रव्य में नहीं है वो पर्याय 20वां बोल में कहती है कि मैं द्रव्य हूं। जो गुण का भेद द्रव्य में नहीं है वो वस्तु मात्र को पर्याय ऐसा कहती है कि मैं ही वस्तु मात्र हूं। द्रव्य वस्तु मात्र है, उसकी मेरे को जरूरत नहीं, उसकी मेरे को अपेक्षा नहीं, मैं तो निरपेक्ष सत हूं, मैं तो मेरे से ही परिपूर्ण हूं, मैं तो मेरे से ही अनादि अनंत हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं। ऐसा पर्याय का सुर चल रहा है, वो निरपेक्षता का ध्वनि है उसका। उसको द्रव्य का लक्ष्य करे तो मैं शुद्ध होती हूं, ऐसा पर्याय का स्वभाव नहीं है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तो पर्याय शुद्ध होवे, तो द्रव्य की शुद्धता का अवलंबन लेके पर्याय शुद्ध होवे, ऐसा पर्याय का परिणाम स्वभाव नहीं है। पर्याय स्वयं अपने से शुद्ध होकर अंदर से आती है और वो प्रति समय शुद्ध होकर परिणमती है। वो पर्याय का सुर ऐसा निकलता है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही त्रिकाल हूं, मैं ही परमात्मा हूं। गुण से आत्मा को नहीं देखा जाता, पर्याय तो द्रव्य में है ही नहीं, और वो जो पर्याय नहीं है वो ऐसा कहती है कि मैं द्रव्य हूं। ये 18, 19 और 20 में बोल का सार है। 18वां बोल में बोला कि गुण विशेष से आत्मा ख्याल में नहीं आता है, गुण से गुणी की पहचान नहीं हो सकती। गुण से तू गुणी को देखने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। 270 बरस में आई ही नहीं। गुण से गुणी को देखने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। न द्रव्य ने खंडियामी, न क्षेत्र ने खंडियामी, न काले ने खंडियामी, न भावे ने खंडियामी। सुविशुद्धो एको वस्तु मात्र। 270वां श्लोक उसमें ये बात आई है। गुण से गुणी की पहचान नहीं हो सकती। एक एक गुण को तू देखने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। मैं तो शुद्ध द्रव्य त्रिकाल हूं, मैं तो वस्तु मात्र हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं। तो ज्ञायक कैसा है? तो अनंत गुण से भरा हुआ है। ज्ञायक नहीं है ऐसा। गुण विशेष से आलंबित ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक ज्ञायक मात्र है, ज्ञायक वस्तु मात्र है, ज्ञायक ध्रुव परमात्मा चैतन्य मात्र है। उसमें कोई अपेक्षा, कोई सापेक्षता कि उसके अंदर में रहने वाले गुण, उससे भी अगर गुणी को देखने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी, तुझे द्रव्य हाथ में नहीं आएगा। ऐसा आचार्य भगवान फरमाते हैं। की जो सवेरे चर्चा चली थी ना स्वपर प्रकाशक वाली, कि ज्ञान की एक समय की उपयोग रूपी पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। उसमें ना तो द्रव्य की जरूरत है और ना तो पर की जरूरत है। ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वाधीन स्वतंत्र निरपेक्ष उपयोग का स्वभाव है। वो
चर्चा जो है वो निरपेक्ष उपयोग की चर्चा है। उपयोग है ना, उपयोग अंश, वो कोरा अंश है, कोरा, ऐसा कोरा अंश, उसमें कोई उपाधि नहीं है। और वो अंश जो है ना वो खुद सोबर प्रकाशक है। 17-18 गाथा में जो बात आई है कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो उपयोग और उपयोगवान की अनन्यता से सोबर प्रकाशक बोला गया। अभी वो अनन्यता आई है, ऐसी ही ज्ञान की एक समय की सदरूप पर्याय की अनन्यता भी ऐसी गुरुदेव के श्रीमुख से ज्ञान की एक समय की उपयोग की पर्याय सत्य होने से उसका स्वभाव खुद का सोबर प्रकाशक है। उसमें ना तो द्रव्य की अपेक्षा है ना तो पर की अपेक्षा है, ऐसा सोबर प्रकाशक स्वतंत्र स्वभाव है। थोड़ी नई बात लगे, सुनने में नहीं आई वो तो नहीं लगे, बाकी तो स्वभाव ही ऐसा है। उपयोग का सत्य स्वभाव है, वो मात्र उपयोग में ही सोबर प्रकाशक है, स्वतंत्र। उसमें उपयोग में द्रव्य स्व है और पर पदार्थ पर है, ऐसा सोबर प्रकाशक है, वो एक अलग निरीक्षा है। और ये जो उपयोग का खुद का सत्य का स्वतंत्र सोबर प्रकाशक बना, उसमें मात्र ज्ञान बसता है। ज्ञान, वो ज्ञान की कल्लोल है, वो ज्ञान का चित्रामण है, वो ज्ञान का मटेरियल है उपयोग। वो मटेरियल में कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा ज्ञान का खुद का स्वतंत्रतया सोबर प्रकाशक स्वभाव है। वो ज्ञान के ज्ञान है, वो ज्ञान के लिए ज्ञान स्व है। और ज्ञान में जो ज्ञेयाकार परिणमन प्रति समय होता है वो ज्ञेयाकार ज्ञान है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान को पर प्रकाशक बोला जाता है, और ज्ञान में जो ज्ञान है उसको स्व प्रकाशक बोला जाता है। इस तरीके से वो ज्ञान का उपयोग स्वतंत्रतया सोबर प्रकाशक है। इसमें कोई पर की अपेक्षा के, पर की अपेक्षा से पर प्रकाशक नहीं है उपयोग, स्व की अपेक्षा से स्व प्रकाशक नहीं है। स्वतंत्र निरपेक्ष उपयोग सोबर प्रकाशक अपनी शक्ति से खिलता है, अपनी उपादान शक्ति से खिलता है सोबर प्रकाशक, ऐसा वो उपयोग की चर्चा है। तो ये जो प्रश्न आया था कि ऐसे सोबर प्रकाशक कैसे होगा, इसलिए मैं ये स्पष्टीकरण दूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे गुरुदेव श्री के मुख से आती होती है। सभी लोग को तो सभी शास्त्र का और गुरुदेव की वाणी का, सभी शास्त्रों का स्वाध्याय तो गुरुदेव की वाणी का सभी लोगों को नहीं हुआ होता है। इसलिए कहाँ कोई बात कहीं भी आई हो तो उनके ख्याल में नहीं हो, उनको ऐसा लगे कि ये कैसा होता है, किसी नई बात कहाँ से आ गई। अपने पास जितनी बातें हैं, जितनी यहाँ से कहने में आई है, वो सब गुरुदेव के प्रवचनों में आई हुई है। उसके सब आधार भी होते हैं, आधार के बिना मैं कभी बोलता नहीं हूँ। और ये जो बातें हैं ये सब गुरुदेव इस तरीके से कभी कभी कह देते हैं कि उसका जो कहने का तात्पर्य है वो भी अपनी ज्ञान की स्वतंत्र इतनी शक्ति हो तो ही सचमुच पकड़ में आता है, नहीं तो गुरुदेव कह के चलते रहते हैं। गुरुदेव की वाणी को बहुत बार बरसती रहती है। एक घंटे में इतने विषय आते हैं कि एक विषय सुनो तो आप दूसरा विषय शुरू हो जाए, तीसरा विषय शुरू हो जाए। गुरुदेव की वाणी सुनो 1 घंटा दिन में, मगर विचार करो उसका 4-5 घंटा दिन में, तभी वो समझ में आती है गुरुदेव की वाणी। ऐसी ये वाणी है ये पुरुष की। ऐसे कोई खाली प्रवचन सुन लिया, अक्षरश प्रवचन आ गए तो अपने पढ़ लिया उसके सामने, तो 1 घंटा में बात खत्म नहीं होती है। बहुत से गहन विषय इतने ऐसे आते हैं कि वहां पे अपना उपयोग सूक्ष्म करके बार बार उस पर अपना उपयोग जाता है, तब उसका निष्कर्ष निकलता है उसमें से। ऐसी ये प्रयोजनभूत बातें 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री कह देते हैं। मात्र सम्यक दर्शन तक पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सीमित नहीं है। केवल ज्ञान तक किसी की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी ये पुरुष की दिव्य ध्वनि मत
तीर्थंकरवत वाणी है ये पुरुष। उस अपेक्षा से सुनना मुझे गुरुदेव से वाणी कि उसमें कितना बाल भरा है, बाल उनका सार उसमें आ गया है, द्वादशांग का सार उसमें भरा पड़ा है उसकी वाणी में। ऐसा उसका अक्षर ने अपने पास रह गया है तो अपन कितने भाग्यशाली है, अपना कितना भाग्य है कि ऐसी वाणी अपने पास बच गई है। देखो कितने ज्ञानी मुझे गुरुदेव सिंह के पहले हो गए, श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, बहुत साधक हो गए, भागचंद जी हो गए, राजपंत जी हो गए, डोनमल जी हो गए, कितने साधक जीव 200-300 साल में भी हो गए, मगर किसी की वाणी अपने पास उपलब्ध नहीं है। सोगानी जी की वाणी नहीं है अपने पास, और एक पुरुष की वाणी अपने पास बच गई है कि जो वाणी अपने को सिद्ध दशा में ले जाएगा। वाणी के निमित्त से अपना स्वरूप का अनुसंधान करके कोई भी जीव अपना नायक को पकड़ के सीधा सिद्ध दशा में जा सकता है। इसमें कोई लंबे भव की चर्चा नहीं है। इनकी वाणी का सुर ऐसा है कि जहां उसको पता चला कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो उसी समय मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, तो समझो कि वो मोक्ष ही हो गया उसका। जो पर्याय मोक्ष मार्ग रूप परिणमी, वो पर्याय का तो मोक्ष हो गया, वो अभी प्रकट नहीं होने वाली दूसरी बात। तो वो पर्याय का मोक्ष हो गया, तो अंदर में जितनी शक्ति रूप पर्याय बनी है वो मोक्ष रूप ही अंदर से निकलने वाली है। ऐसा कोई करार ज्ञानियों का है। इस तरीके से इसकी वाणी सुनने का ये तात्पर्य समझ के सुनना। ऐसे सुनेंगे वाणी तो ये वाणी में इतना जोर है, इतनी ठोस वाणी है, इतनी सिद्धांतिक चर्चा है उसकी वाणी में कि उपदेश बोध नहीं है ज्यादा उसमें। पूरा पूछे गुरुदेव सिंह की वाणी में सिद्धांत बोध भरा पड़ा है। उपदेश तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में फिरता है, सिद्धांत बोध अपर होता है, तीन काल में नहीं फिरता सिद्धांत बोध। ऐसा सिद्धांत बोध ये पुरुष ने अपने को दिया है। ऐसे ये महापुरुष का उपकार अपने सब पर है, ये अपने धर्मपिता है। वो धर्मपिता की वाणी का वास्तविक तात्पर्य समझ के उसका वाचक जो शब्द है उसका वाच्य अपने शुद्धात्मा का नाम में ग्रहण करके अपने शुद्धात्मा में सब जीव यही करते करते मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को करे, ऐसी मंगल भावना